नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उन सभी गुरुजनों के प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं जिनसे हमने जीवन में जो कुछ भी सीखा है। शत शत नमन, वंदन, अभिनंदन समस्त गुरुजनों का। मित्रों, बात करते हैं गुरु पूर्णिमा आखिर है क्या। गुरु पूर्णिमा की अगर बात करें, पहले बात समझते हैं कि गुरु आखिर क्या है। गुरु अगर देखा जाए तो यह शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना है, एक है गु और दूसरा है रू। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश, यानी अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए वो है गुरु। किस तरह का अंधकार, यानी अज्ञान रूपी अंधकार से जो ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर हमारे जीवन को ले जाए वो गुरु कहलाता है। और पूर्णिमा यानी इस पूर्णिमा का संदर्भ है वो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा आती है उसे कहते हैं पूर्णिमा। यानी गुरु पूर्णिमा का दिन वो दिन है जब आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान व्यास का जन्म भी हुआ था। व्यास जिन्होंने की वेदों की रचना करी, जिन्होंने की 18 पुराणों की रचना करी, जिन्होंने महाभारत की रचना करी, यानी वेद व्यास जी का जन्मदिन होने के कारण इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। वैसे गुरु और शिष्य की परंपरा हमारे भारतीय सनातन परंपरा में सदियों से चली आ रही है, प्रारंभ से ही चली आ रही है। अगर हम बहुत प्रारंभ की बात करें तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ शिव ने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान देना प्रारंभ किया था, वो भी इसी दिन था, गुरु पूर्णिमा के दिन ही था। यानी अगर ऋषियों की परंपरा की बात करें तो जैसे शिव ने सप्त ऋषियों को योग की जानकारी देने का प्रारंभ किया, फिर उसके बाद में चाहे अंगिरा ऋषि हो, फिर अंगिरा के पुत्र हो भगवान बृहस्पति देव हो, तो देवों के गुरु बृहस्पति हो, चाहे फिर उनके पुत्र भारद्वाज हो। यानी गुरु और शिष्य की परंपरा भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में सदियों से चली आ रही है। और हमेशा गुरु अपने शिष्य का मार्गदर्शन करता है और उन्हें जीवन में एक नई दिशा देने का प्रयास करता है। हमारी तो संस्कृति में यह भी कहा है कि गुरु का महत्व बहुत है जीवन में, इसलिए कहा भी है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि हमारे यहाँ तो गुरु का स्थान ब्रह्मा के समान है, गुरु का स्थान विष्णु के समान है, गुरु का स्थान शिव के समान है। इस तरह से हमारे यहाँ गुरु का बहुत महत्व है, हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। और गुरु वो हैं जो अगर ये कहा जाए कि अपने शिष्य को अनगढ़े पत्थर को भी एक मूर्ति बना देता है, और वो गुरु का जब आशीष मिलता है, गुरु की जब कृपा होती है, तो उसका शिष्य समाज में वंदनीय और पूजनीय बन जाता है। इसलिए किसी ने खूब कहा है कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति ही, पूजा मूलम गुरुर पदः, मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। यानी जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है उसको तो जीवन से मोक्ष मिल जाता है। गुरु का महत्व हमारे जीवन में बहुत है, बहुत ही महत्व है, और हम गुरु के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते हैं। जिस तरह से किसी व्यक्ति के जीवन के प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं, सबसे पहले उसकी गुरु माँ होती हैं, पिता होते हैं। अगर हम जब स्कूल में जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं। जब हम कोई किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो उसके अलग से गुरु होते हैं। अगर जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं तो दीक्षा गुरु होते हैं। यानी कि गुरु हमारे कई रूप में हमारे जीवन में आते हैं और हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। जिसके जीवन में अगर गुरु नहीं है उसका तो स्थिति उस नौका के समान हो जाती है जिसका कोई नाविक नहीं होता है। जिस तरह से किसी नाविक किसी नौका में, अगर कोई नौका किसी समंदर में है, किसी दरिया में है और उसका कोई नाविक नहीं है, तो वो नौका उस समंदर में, उस दरिया में भटक जाएगी या फिर कहीं अटक जाएगी, किसी भंवर में फंस जाएगी। लेकिन जब उसको कोई सच्चा नाविक मिलता है तो वही नौका किनारे तक आ जाती है। ऐसा ही हमारे साथ होता है। अगर हमारे जीवन में कोई सच्चा गुरु नहीं है तो हमारा जीवन भी उस नौका के समान होता है जिसकी कोई दिशा नहीं होती है, और वो कभी जीवन की मुसीबतों में आकर कभी भंवर जल में अटक जाएगी तो कहीं फंस जाएगी। इसलिए सच्चा गुरु उस नाविक के समान है जो व्यक्ति को एक नई दिशा देता है, उसके जीवन में ज्ञान का आलोक से उसके जीवन को आलोकित करता है। गुरु का महत्व बहुत है। हमारे यहाँ तो अगर कहा है कि गुरु को देवतुल्य माना गया है। कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। यानी अगर गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हो, यानी गुरु और एक तरफ गोविंद यानी भगवान खड़े हो, तो मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूंगा, मैं पहले किसका वंदन करूंगा? तो पहले मैं उन गुरु का वंदन करूंगा जो व्यक्ति को उन देवताओं तक, उस गोविंद तक पहुंचाते, जो भगवान तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उन गुरु का मैं वंदन करता हूं। तो गुरु का वंदन, गुरु का अभिनंदन
और गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है गुरु पूर्णिमा का दिन। गुरु सचमुच में अगर कहा जाए तो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार से हमें ज्ञान रूपी आलोक से हमारे जीवन को आलोकित करते हैं। इसलिए कहा है कि अज्ञानते मेरा अंधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी वो गुरु जो हमारे अज्ञान से ढकी हुई आंखों को खोलकर ज्ञान रूपी शलाका से, ज्ञान के अंजन से हमारी आंखों को ज्ञान की ज्योति से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, जीवन को प्रकाशित करते हैं। उन गुरु को मैं नमन करता हूँ। गुरु के बिना जीवन में व्यक्ति की सफलता की कामना नहीं की जा सकती, लेकिन जब सच्चा गुरु, जब सच्चा मार्गदर्शक किसी व्यक्ति के जीवन में आता है तो व्यक्ति जीवन में सफलता के नई नई ऊंचाइयों को छूता है। और गुरु का उद्देश्य सिर्फ शैक्षिक ज्ञान नहीं देना, बल्कि गुरु हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, शैक्षिक ज्ञान देकर, आध्यात्मिक ज्ञान देकर, हमें नैतिक मूल्यों को सिखाकर और मनुष्य को एक संपूर्ण मानव बनाता है। और अंततः सच्चा गुरु मनुष्य को मोक्ष का मार्ग दिखाता है कि किस तरह से मनुष्य अपने जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। जिसने गुरु का सानिध्य और सामीप्य पाया, अगर हम इतिहास में देखे हैं तो जितने भी लोग सफल हुए हैं उनके पीछे गुरु का आशीष होता है। चाहे कोई भी हो, चाहे वो भगवान श्री राम हो जिन्हें गुरु वशिष्ठ मिले, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो स्वयं जिन्हें संदीपन जैसे गुरु मिले, चाहे और कोई भी हो। यानी अगर कोई जब सच्चा गुरु मिलता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस जैसा गुरु जब किसी बालक नरेंद्र को मिलता है तो वो बालक नरेंद्र एक दिन जाकर स्वामी विवेकानंद बन जाता है और सारे विश्व में आध्यात्मिक अलग जगह देता है और सारे विश्व में पूजनीय बन जाता है। जब सच्चा गुरु समर्थ स्वामी जैसा गुरु शिवाजी के जीवन में आते हैं तो शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज बन जाते हैं और अपनी प्रतिभा से, अपने पुरुषार्थ से सारे विश्व को एक नई दिशा दिखाते हैं। जब सच्चा गुरु किसी भी व्यक्ति के जीवन में आता है तो वो उस व्यक्ति की जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देता है और जीवन मूल्यों को सिखाकर व्यक्ति को जीना सिखाता है। जीवन गुरु के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हम गुरु के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते हैं। गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है गुरु पूर्णिमा का दिन। आइए आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन हम सभी गुरुजनों का वंदन करें, नमन करें, पूजन करें, जिनसे हमने जीवन में जो कुछ भी सीखा है। क्योंकि हमारे जीवन के अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग तरह के रूप में गुरु हमारे सामने होते हैं। चाहे आप बच्चे हैं तो आप अंगुली पकड़ने सिखाते हैं, वो माँ आपके सामने होती हैं। जब आप स्कूल में जाते हैं तो शिक्षक आपके सामने गुरु के रूप में होते हैं। जब आप किसी प्रोफेशन में जाते हैं, किसी में प्रशिक्षण में जाते हैं तो वहाँ प्रशिक्षक आपके सामने गुरु के रूप में होते हैं। यानी जिनसे भी हमने जीवन में जो कुछ सीखा है उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है गुरु पूर्णिमा के दिन। सभी गुरुजनों को हम नमन करें, वंदन करें, पूजन करें, अभिनंदन करें। और गुरु की महिमा को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। अगर सच्चा गुरु किसी व्यक्ति के जीवन में आता है, अगर देखा जाए तो हमारे जीवन उस गीली मिट्टी के समान है। वो क्या रूप लेगी, क्या आकार लेगी, हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब सच्चा गुरु हमारे जीवन में आता है तो वो उसको सही आकार देता है। अगर सच्चा गुरु जीवन में आता है तो उस गीली मिट्टी से वो दीपक बना सकता है जो जल करके लोगों को राह दिखा सकता है। अगर सच्चा गुरु कुंभकार के समान होता है जो किसी गीली मिट्टी को आकार देकर के घड़ा बनाता है, जो किसी प्यासे की प्यास बुझा देता है। सच्चा गुरु वो होता है जो एक शिल्पकार की तरह होता है, जो गीली मिट्टी को मूर्ति का आकार देता है और उस गीली मिट्टी को समाज में पूजनीय और वंदनीय बना देता है। ऐसा ही हमारे साथ होता है। जब सच्चा गुरु हमारे जीवन में आता है तो हमारे व्यक्ति को सचमुच में समाज में पूजनीय, वंदनीय और अभिनंदनीय बना देता है। तो आइए हम अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें, हम अपने गुरु को नमन करें, उनके दिखाए और सिखाए हुए मूल्यों पर चलें, जीवन मूल्यों पर चलें और अपने जीवन को सफल बनाएं। वैसे गुरु के महत्व के बारे में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि शब्दों में गुरु की महिमा को बयान नहीं किया जा सकता। और हमारे जीवन में अगर देखा जाए तो गुरु का महत्व इतना अधिक है कि जैसे ये हमारे जीवन देखा जाए तो जिसमें हमारे कई तरह के मनुष्य के भीतर कई तरह के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विष हमारे भीतर भरे पड़े हैं। इसलिए किसी ने कहा कि ये हमारा शरीर है एक उस विष रूपी बेल के समान है जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकार भरे पड़े हैं। लेकिन जब सच्चा गुरु मिलता है तो इन विकारों से मनुष्य को परे बना देता है, उन विकारों से उस मनुष्य को मुक्त कर देता है और उसके जीवन को अमृतमय बना देता है। इसलिए खूब कहा है कि यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, और शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान, शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी कि सच्चा गुरु अगर आपके जीवन में आता है, चाहे उसके लिए कितना ही बलिदान देना पड़े, चाहे कितना ही त्याग करना पड़े, तब भी हमें सौभाग्यशाली मानना चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य जीव सच्चा गुरु हमें
इस विश्व जो हमारे मन के भीतर बड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनसे परे बनाकर अमृत तुल्य हमारे जीवन को बनाता है। सचमुच में सच्चे गुरु के प्रति कृतज्ञता का प्रकट करने का दिन है। गुरु की ऋण से हम कभी ऋण नहीं हो सकते हैं। आइए आज हम गुरु पूर्णिमा के दिन संकल्प करें कि हम गुरु के दिखाए हुए आदर्शों पर चलें, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सफल बनाएं। गुरु की महिमा के बारे में जितना कहा जाए कम है, इसलिए अधिक न कहते हुए मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं और लेखनी सब बन राज, सात समंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरदास जी का दोहा कितना सही है कि अगर हम सारी धरती को कागज बना दें और सारे जितने भी वृक्ष हैं, वन हैं, उनसे अगर हम कलम बना दें और जितना समंदर में पानी है उन सब से अगर हम स्याही बना दें तो भी हम गुरु की महिमा को नहीं लिख सकते हैं। आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन मैं उन सभी गुरुजनों को जिनसे मैंने जीवन में जो कुछ भी सीखा है, आइए हम उन सभी गुरुजनों के प्रति संकल्पित होकर कृतज्ञता प्रकट करें कि जिनसे हमने जीवन में जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी हमारे जीवन में नया हुआ है और जिनके ज्ञान से हमारा जीवन आज आलोकित हो रहा है, उन सभी गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें, उन सभी गुरुजनों का हम वंदन करें, अभिनंदन करें। एक बार पुनः गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लौहर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।